हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे सभी राज्यों की राजधानी, स्थापना दिवस व उनके राजकीय प्रतीकों के बारे में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने सभी राज्यों के राजकीय प्रतीकों का इमेज शो किया है ताकि चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो सकें। हमारे चैनल में आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि समस्त वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है भारत के प्रमुख राज्यों की राजधानी, स्थापना दिवस व राजकीय प्रतीक। तो चलिए आइए देखते हैं। हमारा फर्स्ट नंबर का स्टेट हो जाएगा तो हमारा पहला राज्य है उड़ीसा। बात करें उड़ीसा राज्य की राजधानी के बारे में तो उड़ीसा राज्य की राजधानी है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर। बात करें इसके स्थापना दिवस के बारे में तो उड़ीसा राज्य की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1936 को। 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा राज्य की स्थापना हुई थी। बात करें इसके राजकीय पक्षी के बारे में तो उड़ीसा राज्य की राजकीय पक्षी है मोर, जो कि हमारे भारत देश का राष्ट्रीय पक्षी भी है। इसका राजकीय पशु हो जाएगा सांभर हिरन। उड़ीसा राज्य का राजकीय पशु है सांभर हिरन। बात करें इसके राजकीय पुष्प के बारे में तो इसका राजकीय पुष्प है कमल यानी लोटस, जो कि हमारे भारत देश का राष्ट्रीय पुष्प भी है। आगे देखते हैं इसका राजकीय वृक्ष हो जाएगा बरगद, जो कि हमारे भारत देश का राष्ट्रीय वृक्ष भी बरगद है। चलिए वीडियो सीरीज में आगे बढ़ते हैं। देखते हैं हमारा नेक्स्ट स्टेट हो जाएगा तो हमारा नेक्स्ट स्टेट है असम। बात करें असम राज्य की राजधानी के बारे में तो असम राज्य की राजधानी है दिसपुर। असम की राजधानी है दिसपुर। बात करें इसकी स्थापना के बारे में तो असम राज्य की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 को। बात करें इसके राजकीय पक्षी के बारे में तो असम राज्य का राजकीय पक्षी है व्हाइट विंग्ड वुड डक। व्हाइट विंग्ड वुड डक। बात करें इसके राजकीय पशु के बारे में तो असम राज्य का राजकीय पशु है एक सींग वाला गैंडा। एक सींग वाला गैंडा असम राज्य का राजकीय पशु है। बात करें इसके राजकीय पुष्प के बारे में तो असम राज्य का राजकीय पुष्प हो जाएगा फॉक्स टेल्ड ऑर्किड। फॉक्स टेल्ड ऑर्किड। बात करें इसके राजकीय वृक्ष के बारे में तो असम राज्य का राजकीय वृक्ष हो जाएगा होलोंग। होलोंग असम राज्य का राजकीय वृक्ष है। चलिए वीडियो सीरीज में आगे बढ़ते हैं। देखते हैं नेक्स्ट स्टेट तो हमारा अगला राज्य हो जाएगा उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश की राजधानी के बारे में बात करें तो आप सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। और उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी तो उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना हुई थी 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को। चलिए वीडियो सीरीज में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका राजकीय पक्षी। तो इसका राजकीय पक्षी हो जाएगा सारस। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है सारस। बात करें इसके राजकीय पशु के बारे में तो उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय पशु है बारहसिंघा। बारहसिंघा उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय पशु है। बात करें इसके राजकीय पुष्प के बारे में तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है पलाश। पलाश उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है। बात करें इसके राजकीय वृक्ष के बारे में तो उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है अशोक। चलिए वीडियो सीरीज में आगे बढ़ते हैं। देखते हैं अगला राज्य तो हमारा अगला राज्य है तमिलनाडु। बात करें तमिलनाडु राज्य की राजधानी के बारे में तो तमिलनाडु राज्य की राजधानी है चेन्नई। चेन्नई तमिलनाडु राज्य की राजधानी है। बात करें इसकी स्थापना के बारे में तो तमिलनाडु राज्य की स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को। तमिलनाडु राज्य की स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को। बात करें इसके राजकीय पक्षी के बारे में तो इसका राजकीय पक्षी है इमरेल्ड डो। इमरेल्ड डो। बात करें इसके राजकीय पशु के बारे में तो तमिलनाडु राज्य के राजकीय पशु का नाम है नीलगिरी तनह। नीलगिरी तनह। बात करें इसके राजकीय पुष्प के बारे में तो तमिलनाडु राज्य का राजकीय पुष्प है कंघल। आगे देखते हैं तमिलनाडु राज्य का राजकीय वृक्ष हो जाएगा ताड़। तमिलनाडु राज्य का राजकीय वृक्ष है ताड़। चलिए वीडियो सीरीज में आगे बढ़ते हैं। देखते हैं नेक्स्ट स्टेट तो हमारा अगला राज्य हो जाएगा बिहार। तो बिहार राज्य की राजधानी तो आप सभी जानते हैं बिहार राज्य की राजधानी है पटना। पटना बिहार राज्य की राजधानी है। बात करें इसकी स्थापना के बारे में तो बिहार राज्य की स्थापना हुई थी हमारे बिहार की स्थापना हुई थी 22 मार्च 1936 को। 22 मार्च 1936 को। बात करें इसके राजकीय पक्षी के बारे में तो हमारे बिहार राज्य का राजकीय पक्षी है गौरैया। गौरैया। बात करें इसके राजकीय पशु के बारे में तो बिहार राज्य का राजकीय पशु है जंगली भैंसा। राजकीय पशु है जंगली भैंसा।
बात करें बिहार राज्य के राजकीय पुष्प के बारे में तो बिहार राज्य का राजकीय पुष्प है गेंदा। आगे देखते हैं, इसका राजकीय वृक्ष हो जाएगा, बिहार का राजकीय वृक्ष है पीपल। पीपल बिहार का राजकीय वृक्ष है। चलिए वीडियो सीरीज में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट स्टेट। तो हमारा अगला राज्य है आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश की वर्तमान में राजधानी है हैदराबाद और इसकी फ्यूचर में राजधानी हो जाएगी अमरावती। बात करें इसकी स्थापना के बारे में तो आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 ईस्वी को। फ्रेंड्स आपकी जानकारी के लिए बता दें, आंध्र प्रदेश के अलावा 1 नवंबर 1956 ईस्वी को 4 अन्य राज्यों की स्थापना हुई थी। 4 अन्य राज्यों की स्थापना हुई थी, उनका नाम है कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश और राजस्थान। और आंध्र प्रदेश की स्थापना तो 1 नवंबर 1956 को हुई ही थी। बात करें आंध्र प्रदेश की राजकीय पक्षी के बारे में तो इसका राजकीय पक्षी है इंडियन रोलर और इसका राजकीय पशु हो जाएगा काली बतख। आंध्र प्रदेश राज्य की राजकीय पशु है काली बतख। बात करें इसके राजकीय पुष्प के बारे में तो आंध्र प्रदेश राज्य का राजकीय पुष्प है लिली। लिली आंध्र प्रदेश राज्य का राजकीय पुष्प है और आंध्र प्रदेश राज्य का राजकीय वृक्ष है नीम। नीम आंध्र प्रदेश राज्य का राजकीय वृक्ष है। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा अगला राज्य हो जाएगा तो हमारा अगला राज्य है कर्नाटक। बात करें कर्नाटक राज्य की राजधानी के बारे में तो कर्नाटक राज्य की राजधानी है बेंगलोर, जिसे अभी बंगलुरु के नाम से भी पुकारा जाता है। बात करें इसकी स्थापना के बारे में तो इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 ईस्वी को। आगे देखते हैं, इसका राजकीय पक्षी हो जाएगा इंडियन रोलर। तो इसका राजकीय पक्षी इंडियन रोलर है जो कि आंध्र प्रदेश का भी राजकीय पक्षी है। बात करें इसके राजकीय पशु के बारे में तो इसका राजकीय पशु है हाथी। आगे देखते हैं, इसका राजकीय पुष्प हो जाएगा तो इसका राजकीय पुष्प है कमल, जो कि हमारे भारत देश का राष्ट्रीय पुष्प भी है। बात करें इसके राजकीय वृक्ष के बारे में तो कर्नाटक राज्य के राजकीय वृक्ष का नाम है चंदन। चंदन कर्नाटक का राजकीय वृक्ष है। बात करें अगले नेक्स्ट स्टेट की तो हमारा नेक्स्ट स्टेट है केरल। बात करें इसके राजधानी के बारे में तो केरल राज्य की राजधानी है तिरुअनंतपुरम। केरल की राजधानी है तिरुअनंतपुरम और इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 ईस्वी को। 1 नवंबर 1956 ईस्वी को। इसका राजकीय पक्षी हो जाएगा ग्रेट हॉर्नबिल। केरल का राजकीय पक्षी हो जाएगा ग्रेट हॉर्नबिल। बात करें इसके राजकीय पशु के बारे में तो केरल राज्य का राजकीय पशु है हाथी, जो कि हमारे भारत देश का भी राष्ट्रीय पशु है हाथी। बात करें इसके राजकीय पुष्प के बारे में तो केरल राज्य का राजकीय पुष्प है कनी कुन्ना। कनी कुन्ना। चलिए आगे देखते हैं, इसका राजकीय वृक्ष हो जाएगा नारियल। केरल राज्य का राजकीय वृक्ष है नारियल, क्योंकि यह अधिकता में यहाँ पाया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टेट हो जाएगा तो हमारा अगला राज्य है मध्य प्रदेश। बात करें मध्य प्रदेश की राजधानी के बारे में तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल और इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 ईस्वी को। मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 ईस्वी को और इसकी राजधानी है भोपाल। बात करें इसके राजकीय पक्षी के बारे में तो मध्य प्रदेश राज्य के राजकीय पक्षी का नाम है पैराडाइज फ्लाई कैचर। पैराडाइज फ्लाई कैचर। इसका राजकीय पशु हो जाएगा बारहसिंघा। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंघा। चलिए आगे देखते हैं, इसका राजकीय पुष्प हो जाएगा लिली। मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प है लिली। बात करें इसके राजकीय वृक्ष के बारे में तो मध्य प्रदेश राज्य का राजकीय वृक्ष हो जाएगा बरगद, जो कि भारत देश का राष्ट्रीय वृक्ष भी बरगद है। चलिए वीडियो सीरीज में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट स्टेट। तो नेक्स्ट स्टेट हो जाएगा हमारा राजस्थान। बात करें राजस्थान की राजधानी के बारे में तो आप सभी जानते हैं राजस्थान की राजधानी है जयपुर और इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 ईस्वी को। राजस्थान राज्य की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 ईस्वी को। बात करें इसके राजकीय पक्षी के बारे में तो राजस्थान के राजकीय पक्षी का नाम है इंडियन बस्टर्ड। इंडियन बस्टर्ड। चलिए आगे देखते हैं, इसका राजकीय पशु हो जाएगा तो राजस्थान के राजकीय पशु का नाम है चिंकारा, वहाँ बोलते हैं, पर उसकी राजकीय पशु है ऊंट। चलिए आगे देखते हैं, उसका राजकीय पुष्प हो जाएगा रोहिड़ा। राजस्थान का राजकीय पुष्प है रोहिड़ा। चलिए आगे देखते हैं, इसका राजकीय वृक्ष हो जाएगा खेजरी। राजस्थान का राजकीय वृक्ष है
खेजरी। चलिए वीडियो सीरीज में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस वीडियो सीरीज का नेक्स्ट स्टेट। तो हमारा अगला राज्य हो जाएगा पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल राज्य की राजधानी है कोलकाता। पश्चिम बंगाल राज्य की राजधानी है कोलकाता। बात करें इसकी स्थापना के बारे में, तो पश्चिम बंगाल राज्य की स्थापना हुई थी 1 मई 1960 ईस्वी को। 1 मई 1960 ईस्वी को पश्चिम बंगाल राज्य की स्थापना हुई थी। और इसके राजकीय पक्षी के बारे में बात करें तो इसके राजकीय पक्षी का नाम है सफ़ेद गर्दन वाला किंगफिशर। सफ़ेद गर्दन वाला किंगफिशर। और इसका राजकीय पशु हो जाएगा फिशिंग कैट। पश्चिम बंगाल का राजकीय पशु है फिशिंग कैट। चलिए आगे देखते हैं, इसका राजकीय पुष्प हो जाएगा सैफाली। पश्चिम बंगाल का राजकीय पुष्प है सैफाली। बात करें इसके राजकीय वृक्ष के बारे में, तो पश्चिम बंगाल के राजकीय वृक्ष का नाम है चेटियन। चलिए वीडियो सीरीज में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट स्टेट। तो हमारा अगला राज्य हो जाएगा गुजरात। बात करें गुजरात राज्य की राजधानी के बारे में, तो गुजरात की राजधानी है अहमदाबाद। गुजरात की राजधानी है अहमदाबाद। बात करें इसकी स्थापना के बारे में, तो गुजरात राज्य की स्थापना हुई थी 1 मई 1960 ईस्वी को। 1 मई 1960 ईस्वी को। बात करें इसके राजकीय पक्षी के बारे में, तो इसके राजकीय पक्षी का नाम है ग्रेटर फ्लेमिंगो। ग्रेटर फ्लेमिंगो। चलिए आगे देखते हैं, इसका राजकीय पशु हो जाएगा एशियाई शेर। गुजरात का राजकीय पशु है एशियाई शेर। बात करें इसके राजकीय पुष्प के बारे में, तो गुजरात का राजकीय पुष्प है गलगोटा, जिसे हिंदी में गेंदा कहते हैं और गुजराती में गलगोटा। बात करें इसके राजकीय वृक्ष के बारे में, तो गुजरात राज्य का राजकीय वृक्ष है आम, यानी मैंगो का ट्री गुजरात का राजकीय वृक्ष है। चलिए आगे देखते हैं, अगला हमारा राज्य हो जाएगा महाराष्ट्र। बात करें महाराष्ट्र राज्य की राजधानी के बारे में, तो आप सभी जानते हैं महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है मुंबई। बात करें इसकी स्थापना के बारे में, तो महाराष्ट्र राज्य की स्थापना हुई थी 1 मई 1960 ईस्वी को। 1 मई 1960 ईस्वी को। बात करें इसके राजकीय पक्षी के बारे में, तो महाराष्ट्र राज्य का राजकीय पक्षी है हरा कबूतर। हरा कबूतर। चलिए आगे देखते हैं, इसका राजकीय पशु हो जाएगा, तो महाराष्ट्र राज्य का राजकीय पशु है बड़ी गिलहरी। बात करें इसके राजकीय पुष्प के बारे में, तो महाराष्ट्र राजकीय पुष्प का नाम है जरूल। महाराष्ट्र का राजकीय पुष्प है जरूल। चलिए आगे देखते हैं, इसका राजकीय वृक्ष हो जाएगा, तो महाराष्ट्र का राजकीय वृक्ष है आम, और गुजरात का भी राजकीय वृक्ष है आम है। चलिए वीडियो सीरीज में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट स्टेट। तो हमारा अगला राज्य है नागालैंड। बात करें नागालैंड राज्य की राजधानी के बारे में, तो नागालैंड राज्य की राजधानी का नाम है कोहिमा। चलिए आगे देखते हैं, इसकी स्थापना के बारे में बात करें, तो नागालैंड राज्य की स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1963 ईस्वी को। 1 दिसंबर 1963 ईस्वी को। इसके राजकीय पक्षी के बारे में बात करें, तो इसका राजकीय पक्षी का नाम है ब्लाइवस ट्रैगोपन। ब्लाइवस ट्रैगोपन। और इसका राजकीय पशु है मिथुन। इसका राजकीय पशु है मिथुन। बात करें इसके राजकीय पुष्प के बारे में, तो नागालैंड राज्य की राजकीय पुष्प का नाम है फोडोडेंड्रॉन। फोडोडेंड्रॉन। चलिए आगे देखते हैं, इसके राजकीय वृक्ष के बारे में, तो इसका राजकीय वृक्ष का नाम है एल्डर। नागालैंड का राजकीय वृक्ष है एल्डर। चलिए वीडियो सीरीज में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस वीडियो सीरीज का नेक्स्ट स्टेट। तो हमारा अगला राज्य है हरियाणा। बात करें हरियाणा राज्य की राजधानी के बारे में, तो हरियाणा राज्य की राजधानी है चंडीगढ़। चलिए आगे देखते हैं, बात करें हरियाणा राज्य की स्थापना के बारे में, तो हरियाणा की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 ईस्वी को। चलिए आगे देखते हैं, इसका राजकीय पक्षी हो जाएगा काला तीतर। हरियाणा का राजकीय पक्षी है काला तीतर। बात करें इसके राजकीय पशु के बारे में, तो हरियाणा राज्य का राजकीय पशु है नील गाय। नील गाय। चलिए आगे देखते हैं, इसका राजकीय पुष्प हो जाएगा कमल, जो कि हमारे भारत देश का राष्ट्रीय पुष्प भी कमल है। चलिए आगे देखते हैं, इसका राजकीय वृक्ष हो जाएगा पीपल। हरियाणा राज्य का राजकीय वृक्ष है पीपल। चलिए आगे देखते हैं, हमारा नेक्स्ट स्टेट हो जाएगा पंजाब। बात करें पंजाब राज्य की राजधानी के बारे में, तो पंजाब और हरियाणा दोनों राज्य की राजधानी है चंडीगढ़। बात करें पंजाब राज्य की स्थापना के बारे में, तो पंजाब राज्य की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 ईस्वी को। पंजाब और हरियाणा राज्य की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 ईस्वी को। बात करें इसके पक्षी के बारे में, तो इसका राजकीय पक्षी है नार्दन गोसाक।
पंजाब का राजकीय पक्षी है नार्दन गोसाक और इसका राजकीय पशु है चिंकारा। चलिए आगे देखते हैं, इसका राजकीय पुष्प हो जाएगा ग्लेडियोलस। पंजाब का राजकीय पुष्प है ग्लेडियोलस। चलिए वीडियो सीरीज में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके राजकीय वृक्ष के बारे में। तो पंजाब राज्य का राजकीय वृक्ष का नाम है शीशम। चलिए आगे देखते हैं, हमारा अगला राज्य हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट स्टेट है हमारा हिमाचल प्रदेश। बात करें इसकी राजधानी के बारे में, तो हिमाचल प्रदेश राज्य की राजधानी का नाम है शिमला। बात करें हिमाचल प्रदेश राज्य की स्थापना के बारे में, तो हिमाचल प्रदेश की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1971 ईस्वी को। 25 जनवरी 1971 ईस्वी को। बात करें इसके राजकीय पुष्प के बारे में, तो इसके राजकीय पुष्प का नाम है मीनल। चलिए आगे देखते हैं, इसका राजकीय पशु हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश का राजकीय पशु है कस्तूरी मृग। चलिए आगे देखते हैं, इसका राजकीय पुष्प हो जाएगा कमल, जो कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प भी है। चलिए आगे देखते हैं, इसका राजकीय वृक्ष हो जाएगा, तो हिमाचल प्रदेश के राजकीय वृक्ष का नाम है देवदार हिमाचल प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। चलिए वीडियो सीरीज में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट स्टेट। तो हमारा अगला राज्य है त्रिपुरा। बात करें त्रिपुरा राज्य की राजधानी के बारे में, तो इसकी राजधानी का नाम है अगरतला। त्रिपुरा राज्य की राजधानी है अगरतला। बात करें इसकी स्थापना के बारे में, तो त्रिपुरा की स्थापना हुई थी 21 जनवरी 1972 ईस्वी को। 21 जनवरी 1972 ईस्वी को। बात करें इसके राजकीय पक्षी के बारे में, तो त्रिपुरा राज्य की राजकीय पक्षी है हरा कबूतर। आगे देखते हैं, इसका राजकीय पशु हो जाएगा फायर्स लंगूर। त्रिपुरा का राजकीय पशु है फायर्स लंगूर। बात करें इसके राजकीय पुष्प के बारे में, तो त्रिपुरा का राजकीय पुष्प है नागकेसर। त्रिपुरा का राजकीय पुष्प है नागकेसर। बात करें इसके राजकीय वृक्ष के बारे में, तो त्रिपुरा का राजकीय वृक्ष का नाम है आगर। चलिए वीडियो सीरीज में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट स्टेट। तो हमारा अगला राज्य है मेघालय। बात करें मेघालय राज्य की राजधानी के बारे में, तो मेघालय राज्य की राजधानी का नाम है शिलोंग। मेघालय की राजधानी है शिलोंग। बात करें इसकी स्थापना के बारे में, तो मेघालय राज्य की स्थापना हुई थी 21 जनवरी 1972 ईस्वी को। 21 जनवरी 1972 ईस्वी को। बात करें इसके राजकीय पक्षी के बारे में, तो मेघालय की राजकीय पक्षी का नाम है पहाड़ी मैना। चलिए आगे देखते हैं, इसका राजकीय पशु हो जाएगा चितकबरा तेंदुआ। मेघालय का राजकीय पशु है चितकबरा तेंदुआ। बात करें इसके राजकीय पुष्प के बारे में, तो मेघालय राज्य की राजकीय पुष्प का नाम है लेडी स्लिनर ऑर्किड। बात करें इसके राजकीय वृक्ष के बारे में, तो मेघालय राज्य के राजकीय वृक्ष का नाम है गमारी। मेघालय राज्य के राजकीय वृक्ष का नाम है गमारी। चलिए आगे देखते हैं, हमारा अगला राज्य हो जाएगा मणिपुर। बात करें मणिपुर राज्य की राजधानी के बारे में, तो मणिपुर राज्य की राजधानी है इम्फॉल। मणिपुर की राजधानी है इम्फॉल। बात करें इसकी स्थापना के बारे में, तो इसकी भी स्थापना हुई थी 21 जनवरी 1972 ईस्वी को। 21 जनवरी 1972 ईस्वी को। बात करें इसके राजकीय पक्षी के बारे में, तो इसके राजकीय पक्षी का नाम है मिसेज ह्यूम्स फीसेंट। चलिए आगे देखते हैं, इसका राजकीय पशु हो जाएगा संगाई सिरोय। मणिपुर का राजकीय पशु है संगाई सिरोय। बात करें इसके राजकीय पुष्प के बारे में, तो मणिपुर राज्य के राजकीय पुष्प का नाम है लिली। इसका राजकीय पुष्प है लिली। बात करें इसके राजकीय वृक्ष के बारे में, तो मणिपुर राज्य के राजकीय वृक्ष का नाम है टुन। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला राज्य हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारा स्टेट है सिक्किम। बात करें सिक्किम राज्य की राजधानी के बारे में, तो सिक्किम राज्य की राजधानी का नाम है गंगटोक। सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। बात करें इसकी स्थापना के बारे में, तो इसकी स्थापना हुई थी 16 मई 1975 ईस्वी को। 16 मई 1975 ईस्वी को। और इसका राजकीय पक्षी है ब्लड फिलेंट। सिक्किम का राजकीय पक्षी है ब्लड फिलेंट। बात करें इसके राजकीय पशु के बारे में, तो सिक्किम का राजकीय पशु है लाल पांडा। सिक्किम का राजकीय पशु है लाल पांडा। बात करें इसके राजकीय पुष्प के बारे में, तो इसके राजकीय पुष्प का नाम है नोवाइल आर्किड। बात करें इसके राजकीय वृक्ष के बारे में, तो सिक्किम राज्य के राजकीय वृक्ष का नाम है रोडोडेंड्रॉन।
चलिए वीडियो सीरीज में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट स्टेट हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेट है हमारा अरुणाचल प्रदेश। बात करें अरुणाचल प्रदेश राज्य की राजधानी के बारे में, तो इसकी राजधानी है ईटानगर और इसकी स्थापना हुई थी 20 फरवरी 1947 ईस्वी को। 20 फरवरी 1947 ईस्वी को। बात करें इसके राजकीय पक्षी के बारे में, तो अरुणाचल प्रदेश का राजकीय पक्षी है हॉर्नबिल। हॉर्नबिल। बात करें इसके राजकीय पशु के बारे में, तो अरुणाचल प्रदेश राज्य के राजकीय पशु का नाम है मिथुन। चलिए आगे देखते हैं, इसका राजकीय पुष्प हो जाएगा फॉक्स टेल्ड ऑर्किड। अरुणाचल प्रदेश का राजकीय पुष्प है फॉक्स टेल्ड ऑर्किड। चलिए आगे देखते हैं, इसका राजकीय वृक्ष हो जाएगा होलोंग। अरुणाचल प्रदेश का राजकीय वृक्ष है होलोंग। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट हमारा स्टेट हो जाएगा। तो अगला हमारा राज्य है मिजोरम। बात करें मिजोरम राज्य की राजधानी के बारे में, तो मिजोरम राज्य की राजधानी का नाम है आइजोल। मिजोरम की राजधानी है आइजोल। बात करें इसकी स्थापना के बारे में, तो इसकी स्थापना हुई थी 20 फरवरी 1987 ईस्वी को। 20 फरवरी 1987 ईस्वी को। और इसका राजकीय पक्षी है मिसेज ह्यूम्स फीसेंट। मिसेज ह्यूम्स फीसेंट। चलिए आगे देखते हैं, बात करते हैं इसके राजकीय पशु के बारे में, तो मिजोरम राज्य की राजकीय पशु का नाम है हिलॉक गिब्बन। हिलॉक गिब्बन। और बात करें इसके राजकीय पुष्प के बारे में, तो इसके राजकीय पुष्प का नाम है रेड बनाट। रेड बनाट। बात करें इसके राजकीय वृक्ष के बारे में, तो मिजोरम राज्य के राजकीय वृक्ष का नाम है आयरन वुड। चलिए वीडियो सीरीज में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट स्टेट। तो हमारा अगला राज्य है गोवा। बात करें गोवा राज्य की राजधानी के बारे में, तो गोवा राज्य की राजधानी है पणजी। बात करें इसकी स्थापना के बारे में, तो गोवा राज्य की स्थापना हुई थी 30 मई 1987 ईस्वी को। 30 मई 1987 ईस्वी को। बात करें इसके राजकीय पक्षी के बारे में, तो गोवा राज्य की राजकीय पक्षी है बुलबुल। गोवा की राजकीय पक्षी है बुलबुल। बात करें इसके राजकीय पशु के बारे में, तो गोवा की राजकीय पशु है गौर, जिसे जंगली भैंसा कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं, बात करते हैं इसके राजकीय वृक्ष के बारे में, तो गोवा राज्य के राजकीय वृक्ष का नाम है नारियल। गोवा का राजकीय वृक्ष है नारियल। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट स्टेट। तो हमारा अगला राज्य है छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी के बारे में बात करें, तो छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी है रायपुर। बात करें इसकी स्थापना के बारे में, तो छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 2000 को। 1 नवंबर 2000 को। बात करें इसके राजकीय पक्षी के बारे में, तो छत्तीसगढ़ राज्य के राजकीय पक्षी का नाम है पहाड़ी मैना। पहाड़ी मैना। बात करें इसके राजकीय पशु के बारे में, तो छत्तीसगढ़ राज्य के राजकीय पशु का नाम है जंगली भैंसा। जंगली भैंसा। बात करें इसके राजकीय पुष्प के बारे में, तो छत्तीसगढ़ राज्य के राजकीय पुष्प का नाम है गेंदा। चलिए आगे बात करते हैं इसके राजकीय वृक्ष के बारे में, तो छत्तीसगढ़ राज्य के राजकीय वृक्ष का नाम है सौल। चलिए वीडियो सीरीज में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट स्टेट। तो हमारा अगला राज्य हो जाएगा उत्तराखंड। और उत्तराखंड की राजधानी तो आप सभी जानते हैं, इसकी राजधानी है देहरादून। बात करें इसकी स्थापना के बारे में, तो उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई थी 9 नवंबर 2000 को। 9 नवंबर 2000 को। बात करें इसके राजकीय पक्षी के बारे में, तो उत्तराखंड राज्य की राजकीय पक्षी का नाम है मोनौल। मोनौल। बात करें इसके राजकीय पशु के बारे में, तो उत्तराखंड राज्य के राजकीय पशु का नाम है कस्तूरी मृग। कस्तूरी मृग। बात करें इसके राजकीय पुष्प के बारे में, तो उत्तराखंड राज्य के राजकीय पुष्प का नाम है ब्रह्मा कमल। ब्रह्मा कमल। बात करें इसके राजकीय वृक्ष के बारे में, तो इसका राजकीय वृक्ष है बुरोंस। चलिए वीडियो सीरीज में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस वीडियो सीरीज का नेक्स्ट स्टेट। तो हमारा नेक्स्ट स्टेट है झारखंड। बात करें झारखंड राज्य की राजधानी के बारे में, तो झारखंड राज्य की राजधानी का नाम है रांची। बात करें झारखंड राज्य की स्थापना के बारे में, तो झारखंड राज्य की स्थापना हुई थी, ये बिहार से अलग हुआ था 15 नवंबर 2000 को। 15 नवंबर 2000 को। बात करें इसके राजकीय पक्षी के बारे में, तो झारखंड राज्य के राजकीय पक्षी का नाम है कोयल। बात करें राजकीय पशु के बारे में, तो झारखंड राज्य का राजकीय पशु है हाथी। इसका राजकीय पशु है हाथी। चलिए आगे देखते हैं,
बात करते हैं इसके राजकीय पुष्प के बारे में, तो इसका राजकीय पुष्प है पलाश। चलिए आगे बात करते हैं इसके राजकीय वृक्ष के बारे में, तो झारखंड राज्य का राजकीय वृक्ष भी साल है। छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय वृक्ष भी साल है। चलिए आगे देखते हैं, लास्ट स्टेट हो जाएगा हमारा तेलंगाना। बात करें तेलंगाना राज्य की राजधानी के बारे में, तो इसकी राजधानी होगी हैदराबाद। और इसकी स्थापना हुई थी 2 जून 2014 को। तेलंगाना राज्य की स्थापना हुई थी 2 जून 2014 को। बात करें इसके राजकीय पक्षी के बारे में, तो तेलंगाना राज्य के राजकीय पक्षी का नाम है भारतीय रोलर यानी इंडियन रोलर। बात करें इसके राजकीय पशु के बारे में, तो तेलंगाना राज्य के राजकीय पशु का नाम है कृष्ण मृग। बात करें इसके राजकीय पुष्प के बारे में, तो तेलंगाना राज्य के राजकीय पुष्प का नाम है टान्नर तेजपत्ता। और इसका राजकीय वृक्ष हो जाएगा समी वृक्ष। तेलंगाना राज्य का राजकीय वृक्ष है समी वृक्ष। तो फ्रेंड्स फाइनली वीडियो एंड करने का टाइम आ चुका है। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, और हमारे चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।